सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दर्शकों जय माता दी। दर्शकों हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। कैसा रहने वाला है यह महीना, यह मास आपका, यह मंथ आपके जीवन में क्या लाने वाला है और जो परेशानियां हैं दूर होने वाली वो किस प्रकार से होगी और आप अपने जीवन में जो आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन से टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आप अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो इस समय जो मुझे दिख रहा है, और मैं एक बात कर दूं, इस समय बुध शुक्र की युति, बुध वक्री हो रहे हैं, गुरु वक्री हैं, होने जा रहे हैं, और गुरु चंडाल योग तो वर्ष में है ही, शनि वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। तो इस समय जो आपकी स्थिति मुझे जो कुंडली के अनुसार जो दिख रहा है, और ये एक चीज़ और ध्यान रखें, यह जो फलादेश होता है ये एक कॉमन चीज़ पर लिया जाता है। अब व्यक्तिगत रूप से आपकी जो कुंडली आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या राशि बनती है, अच्छा ठीक है, हम तो कर रहे हैं बात कुंभ लग्न और राशि दोनों यदि लग्न में है तब तो आप पर यह चीज़ ठीक बैठ सकती है। लेकिन यदि आपकी लग्न आपका कुंभ है और राशि आपकी धनु बनती है तो वहाँ पर बहुत कम लागू होगा। इसलिए अपनी कुंडली को आप दिखाएं। कुंडली में वर्ष कुंडली भी होती है। अब वर्ष में आपका किस प्रकार से ग्रह बैठे हैं, होरा में क्या है, जो व्यापार और बिजनेस को देखा जाता है कि इसका ये व्यापार में जाएगा या बिजनेस में जाएगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगा, प्राइवेट लगेगा, तो सारी चीज़ें देखी जाती है, विशेष विश्लेषण होता है कुंडली का। इसलिए आप क्या करें, आप कुंडली का विश्लेषण करवाएं अपॉइंटमेंट लेकर के, फिर मैं आपको आपके बारे में बता सकता हूँ। तो दर्शकों सुनिए, कुंभ राशि इस समय यदि आप क्या है व्यापार या बिजनेस और आप क्या है या नौकरी करते हैं तो इसमें क्या है आपकी क्या है उन्नति है, प्रगति है, इसमें आप बढ़ेंगे, इस समय घटने वाले नहीं बढ़ेंगे। और आप क्या है जो मुझे दिख रहा है वह क्या है, आप जैसा सोचोगे ऐसा ही होगा। आपकी सोच आपको इस समय प्रगति देने वाली है। आपका विश्वास, आप यदि सोचते हो कि नहीं ऐसा काम नहीं होने वाला, वो नहीं ही होगा। और यदि आप सोचोगे नहीं क्यों नहीं होगा, होगा ऐसा काम, तो हो जाएगा। आप किसी से कुछ, माना एग्जाम्पल के लिए आप किसी से पैसे लेना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, मैं ना लूं किसी से कर्ज, तो आप क्या करें, मन से सोचें प्रभु मुझे नहीं लेना है इससे, मुझे तो तुम कहीं से और से दो, तो परमात्मा आपको कहीं और से दे देगा। आपका जैसा विश्वास होगा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। इस समय आप सोच को अच्छी बनाएं, अच्छे नहीं। यदि आप सोचते हैं मैं इस समय विद्यार्थी, आप सोचते हैं मैं इस समय जो पढ़ाई करूँ इसका फल मुझे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, तो मिलेगा आपको। और यदि आप सोचते हैं कि एक महीने से क्या हो जाएगा, इस समय यदि मेरी ग्रह की स्थिति ठीक भी है तो 11 महीने तो खराब है, क्या हो जाएगा, तो आपके साथ 12 जो एक महीना वो भी खराब हो जाएगा। और यदि आप सोचते हैं कि नहीं एक महीने की मेहनत 99 के साथ जब एक जुड़ता है तो 100 बनता है, तब तक उसको 100 नहीं कहते हैं, उसको 100 नहीं कहते हैं तब तक। यदि 9 के साथ एक नहीं है तो 10 नहीं होता है, वो एक का बड़ा महत्व होता है। तो 11 महीने यदि खराब है और एक महीना बहुत अच्छा है तो उसमें आप बहुत पूरे 11 महीने का लाभ उठा सकते हैं। तो दर्शकों इस समय आप अपनी सोच को, आपका पूरा जो निष्कर्ष है सोच पर है, आप जैसा सोचोगे ऐसा ही होगा। आप किसी को धोखा ना दें, नहीं तो अन्यथा आपको भी धोखा मिलेगा। झूठ बोलोगे तो आपसे भी दुनिया झूठ बोलेगी, और आप किसी को पीछे खींचना चाहोगे तो आप 4 कदम पीछे चले जाओगे। इसलिए इस समय आपको बहुत सोच समझ करके करना है कि आप जिस प्रकार से, आप ये समझे आप सतयुग में रह रहे हैं। सत्य का जितना आचरण करेंगे आपकी प्रगति इस समय उतनी ही अधिक होगी। छोटी छोटी, और सबसे बड़ी बात है पत्नी से पारिवारिक सुख में थोड़ा कमी हो सकती है। पारिवारिक सुख में कमी इसलिए क्योंकि आप सत्य का अनुसरण करेंगे तो शायद हो सकता है वो किसी और को अच्छा ना लगे, फिर भी आपको कलह नहीं करना है। पारिवारिक स्थिति में थोड़ा सा कमी आ सकती है। यदि आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा पत्नी से मतभेद हो सकते हैं, पर मतभेद नहीं करने हैं, क्योंकि एक समय की बात है, सुकरात, एक फेमस दार्शनिक सुकरात को आपने सुना होगा। सुकरात क्या हुआ, एक समय सुकरात की पत्नी बहुत बोलने वाली थी, बहुत उसको क्या करती थी, टॉर्चर करती, जिसको बोलते हैं बहुत परेशान करती थी, बार बार बोलती थी, नहीं समझती थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं करती थी सुकरात की। तो सुकरात के साथ एक दिन उसके दोस्त आए थे
तो सुकरात के दोस्त आए, तो दोस्त बैठे हुए थे सुकरात के साथ, और उस सुकरात की पत्नी उसको गाली देने लग गई। तो उसने कुछ चाय मंगवाई होगी, पानी, वो नहीं लाई, बहुत देर में लाई और बड़े गुस्से में कहा इसका तो काम ही है, ये तो कभी किसी को ले आता है, कभी किसी को ले आता है। तो दोस्त लोग सुन रहे हैं उसके, वो भी बैठा हुआ है सुकरात। तो जब सुकरात ने कोई जवाब नहीं दिया तो पत्नी गुस्से में आकर के उसने कीचड़ उठाया और सुकरात के मुंह पे डाल दिया। सुकरात फिर भी हंसने लगा। तो उसके साथी थे, उन्होंने कहा महाराज ये यार तुम्हारी वाइफ तुम्हारे हमारे सामने इतनी इंसल्ट कर रही है, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तो सुकरात ने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, ये मेरी परीक्षा ले रही है कि वास्तव में मेरे अंदर सहनशीलता है या नहीं। ये पत्नी जो इसने मुझ पर कीचड़ नहीं फेंका है, इसने मेरी परीक्षा लेने की कीचड़ उसके अंदर जो मेरे अंदर है, तो मुझे जांचने के लिए, मतलब ये मेरी परीक्षा लेती है, और इसकी कृपा से मैं जो आज इतना विख्यात हूँ, इतनी मेरे अंदर शक्ति है, वो इससे है, मेरी वाइफ से है। तो सुकरात का देखिए तरीका, सुकरात ने, पत्नी ने इतना गलत व्यवहार करने के बाद भी अपनी पत्नी को श्रेष्ठ ही बताया, और पत्नी को कहा कि ये तो मेरी गुरु है, ये मेरी परीक्षा लेती है, और गुरु जो होता है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरी पत्नी मेरी परीक्षा ले रही कि मेरे अंदर कितनी सहनशीलता है, मैं दोस्तों के सामने चिल्लाता तो नहीं हूँ, क्या मैं ढोंग तो नहीं करता हूँ कि सत्यता का या सहनशीलता का। इसलिए सुकरात की पत्नी जब ऐसा सुना तो वो बदल गई, उसने कहा ये तो साक्षात परमात्मा है, मैं क्या कर बैठी। तो बोलने का अर्थ है कि आपकी पत्नी यदि आपसे कोई व्यवहार गलत करे तो आपको उस समय ये सोच करके करना चाहिए कि वह आपके जीवन में प्रगति करने के लिए है। यदि वो आपके साथ कोई भी व्यवहार करती है, वह आपके जीवन को बनाने के लिए, परमात्मा ने इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा है कि वह जो हमारा जो शरीर हमारे साथ में जो भी व्यवहार करता है वो हमारे हित के लिए करता है। इसलिए इस समय आप पत्नी से मतभेद न करें और उसका सम्मान करें। यदि क्रोध आता है 2 मिनट के लिए आप शांत हो जाएं, बैठ जाएं, बाहर चले जाएं, घूम लें, लेकिन विवाद ना करें। तो आप क्या हैं, और जो सबसे मेन पॉइंट है इस समय, आपकी इच्छा, आप जो सोचोगे आपको वही प्राप्त होगा। आप प्रयत्न कर ले, चाहे पहले दिन आप कुछ सोचें आप बहुत बड़े पूरे विश्व के सम्राट बने, ऐसी सोच आप अपने अंदर लाएं, तो मैं नहीं समझता हूँ ये पूर्ण होगी। लेकिन आप सामान्य कोई चीज़ है जो हो सकती है वह आपको प्राप्त होगी। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मेरे 99% आए, तो 99 नहीं आएंगे तो 80%, 85, 90 तो आएंगे। इसलिए आप जैसा सोचोगे वो आपको, जो चीज़ होने वाली है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दर्शकों, इस समय आपने क्या करना है, आपकी एनर्जी भी इस समय क्या है, दूषित हो सकती है, एनर्जी खराब हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि इस समय आप अपने क्रोध को, अपने गुस्से को, अपने दुर्गुणों को दबाने का प्रयास करेंगे। इसलिए वो क्या है, आप पर प्रभाव डालेंगे। इसलिए आपकी ऊर्जा जो है खराब हो सकती है। उस ऊर्जा को आप सही बनाने के लिए भगवान शंकर का अभिषेक करिए। या आप नहीं हो सकता है, यदि आपकी एनर्जी, आपको लगती है आपकी एनर्जी खराब है, या आपसे कोई लोग बात नहीं कर रहे हैं, आप बात करना चाहते हैं वो करते नहीं हैं, या किसी भी प्रकार से आपके ऑफिस में या कहीं भी हैं आपकी ऊर्जा आपके साथ नहीं दे रहे, तो आप मुझे कॉल करके मैं आपकी ऊर्जा को वहीं बैठ करके ठीक कर सकता हूँ। ये, और या तो आप क्या करें, आप इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और तेल का दान करें। मंदिर यदि आपके नज़दीक है, गुरुद्वारा है, वहाँ आप तेल दान करें। कहीं भी आप तेल का दान करें, या गरीब लोगों को आप तेल दें, जो लोग भोजन के लिए जिनके पास कोई पर्याप्त साधन नहीं होता, उन्हें आप दान करें, तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा और आपका जीवन मंगलमय हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। दर्शकों, जय माता दी।